हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम सुमित एंड ये आज की वीडियो जो है एडिशनल कंसेप्ट होने वाली है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के ऊपर। आज हम देखेंगे कि जो हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं जैसे कि प्लस है, स्टार है, तो ये दूसरे टाइप्स जैसे कि स्ट्रिंग, बूलियन के लिए किस तरह से काम करते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक ही होने वाला है, क्योंकि इससे जो है एमसीक्यू में क्वेश्चंस आते हैं, बना बना के पाइथन के दिए जाते हैं। ठीक है? तो इसको हमें सीखना है कि कैसे काम करते हैं, इसके लॉजिक और इसके कांसेप्ट्स हमें बिल्ड करनी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। ठीक है? तो ये लेक्चर नंबर पार्ट 30 होने वाला है अरिथमेटिक ऑपरेटर का। कल हमने बताए थे आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ठीक है? ये हमने कल कुछ एग्ज़ाम्पल कराए थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसको आप जाके वॉच कर लीजिए। ठीक? देखिए स्टार्ट करते हैं कि पहला देखते हैं कि प्लस ऑपरेटर फॉर स्ट्रिंग टाइप। अगर हम प्लस ऑपरेटर को स्ट्रिंग के लिए यूज करेंगे तो वो कैसे काम करेगा। अगर हमारे पास जो ऑपरेंड है अगर वो इंटीजर है तो उस केस में तो एडिशन हो जाता है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे देखा था कल कि हमने यहाँ पे नम वन प्लस नम टू किया था तो यहाँ पे तो वो ऐड हो गया था दो नंबर। लेकिन अगर हम यही प्लस ऑपरेटर अगर स्ट्रिंग के लिए यूज करेंगे तो फिर क्या होगा। देखिए कि इन पाइथन इफ यू वांट टू यूज प्लस ऑपरेटर फॉर द स्ट्रिंग, अगर पाइथन में हम प्लस ऑपरेटर को यूज करना चाहते हैं स्ट्रिंग के लिए, देन कंपल्सरी बोथ आर्गुमेंट शुड बी स्ट्रिंग टाइप ओनली। तब जो दोनों आर्गुमेंट्स होते हैं मतलब कि दोनों ऑपरेंड, पहला ऑपरेंड और दूसरा ऑपरेंड, वो दोनों स्ट्रिंग टाइप के ही होने चाहिए। ठीक है, वो इंटीजर नहीं होने चाहिए। अगर इंटीजर हो जाएगा फिर वो एडिशन हो जाएगा। ठीक, दोनों स्ट्रिंग होना चाहिए। ऐसे भी नहीं होना चाहिए कि एक इंटीजर है दूसरा स्ट्रिंग है या फिर पहला स्ट्रिंग है दूसरा इंटीजर है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, दोनों स्ट्रिंग होने चाहिए। अदरवाइज पीवीएम थ्रोज एन एरर मैसेज। नहीं तो फिर जो पाइथन है, जो हमारा जो पीवीएम है, ठीक है, पाइथन वर्चुअल मशीन है, जो एक एरर मैसेज थ्रो करेगा। ठीक, इन दिस केस जो प्लस ऑपरेटर है वो एक्ट एज अ कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर। ये हमने आपको पहले भी बताया था कि जो प्लस है स्ट्रिंग के केस में इसको बोलते हैं कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर। ठीक है ना, कॉन्केटेनेट ऑपरेटर इसको बोला जाता है। ठीक, क्लियर है। ठीक, नोट देखिए, नोट कि पाइथन कैन नॉट कॉन्केटेनेट अ स्ट्रिंग विद एन इंटीजर। ठीक है, जो है पाइथन जो है वो स्ट्रिंग को और इंटीजर के साथ कॉन्केटेनेट नहीं कर सकता है। ये चीज आपको ध्यान देनी है। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे लेट करिए कि हमारे पास यहाँ पे एक स्ट्रिंग वन है। ठीक है, यहाँ पे एक हमने वेरिएबल लिया है स्ट्रिंग वन और इसका नाम हमने या फिर वैल्यू में डाल दिया यहाँ पे पाइथन। ठीक, इसी प्रकार से हमारे पास एक स्ट्रिंग टू वेरिएबल है जिसकी वैल्यू में यहाँ पे रखते हैं, मान लीजिए प्रोग्रामिंग। ठीक है, हमारे पास दो वेरिएबल है, स्ट्रिंग वन है और स्ट्रिंग टू है। ठीक, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इन दोनों को ऐड करेंगे। तो हमने यहाँ पे किया प्रिंट, यहाँ पे करेंगे स्ट्रिंग वन प्लस स्ट्रिंग टू। तो प्लस ऑपरेटर लगा है तो ये कॉन्केटेनेट कर देगा, जैसे कि हमने आपको पहले बताया था। तो इसका आंसर आ जाएगा पाइथन प्रोग्रामिंग विदाउट स्पेस, है ना। अगर हमें बीच में स्पेस चाहिए तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो पाइथन के एन के बाद आप यहाँ पे स्पेस दे दीजिए, वहां पे आपका स्पेस जो है इंक्लूड हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। देखिए आउटपुट आ चुका है। क्लियर है आपको ये चीज कि प्लस ऑपरेटर स्ट्रिंग के केस में ये कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर हो जाता है और इंटीजर के केस में ये एज ए एडिशन ऑपरेटर काम करता है। ठीक, अब देखिए दूसरा कि स्टार ऑपरेटर फॉर स्ट्रिंग टाइप। अब स्टार हम देखेंगे कि स्टार ऑपरेटर स्ट्रिंग टाइप के लिए क्या काम करता है। कि इन पाइथन इफ यू वांट टू यूज स्टार ऑपरेटर फॉर द स्ट्रिंग, अगर पाइथन में हम स्टार ऑपरेटर को स्ट्रिंग के लिए यूज करना चाहते हैं, देन कंपल्सरी वन आर्गुमेंट शुड बी स्ट्रिंग टाइप एंड अनदर वन इज इंटीजर टाइप ओनली। तो हमें ये जो है मेक श्योर करना है कि जो पहला आर्गुमेंट होगा, जो पहला ऑपरेंड होगा, वो स्ट्रिंग होना चाहिए और दूसरा इंटीजर टाइप का ही होना चाहिए। ठीक, यहाँ पे दोनों सेम सेम नहीं हो सकते, दोनों इंटीजर नहीं हो सकते, दोनों स्ट्रिंग नहीं हो सकते। दोनों में से किसी एक को स्ट्रिंग होना पड़ेगा और दूसरे को जो है इंटीजर होना पड़ेगा। अब चाहे पहला इंटीजर हो जाए या फिर दूसरा इंटीजर हो जाए, ठीक, दोनों में से किसी एक को, जरूरी नहीं कि सिर्फ पहला ही हो, दोनों आर्गुमेंट में से किसी एक को, चाहे वो ए हो जाए या फिर वो बी हो जाए। ठीक, देखिए कैसे, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे कोई भी एक वेरिएबल है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया, मान लीजिए प्रिंट, डायरेक्ट कर दे रहे हैं हम इस बार। प्रिंट हमने यहाँ पे लिखा कि सी डब्ल्यू एस
स्पेस IT, ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है। पहला जो ऑपरेंड है वो कैसा है, वो एक स्ट्रिंग टाइप का है, तो हमने यहाँ पे स्टार ऑपरेटर लगाया और यहाँ पे दूसरा ऑपरेंड क्या रहेगा, दूसरा ऑपरेंड रहेगा इंटीजर। यही तो डेफिनेशन में बताया है कि दोनों में से कोई एक इंटीजर होना चाहिए और दोनों में से कोई एक इंटीजर होना चाहिए, स्ट्रिंग और इंटीजर होना चाहिए। हमने यहाँ पे लिख दिया 3। तो अब ये यहाँ पे क्या काम करेगा, ये भी देखिए। अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, तो जो पीवीएम है वो एक एरर मैसेज को थ्रो करेगा। इस केस में जो स्टार ऑपरेटर है वो एज अ रिपीटेशन ऑपरेटर काम करता है। अब ये रिपीटेशन ऑपरेटर क्या होता है, रिपीटेशन ऑपरेटर का मतलब ये होता है कि आप अगर स्ट्रिंग, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा CWS_IT*3, तो ये जो स्ट्रिंग है वो 3 टाइम्स रिपीट करेगा। ठीक है, देखिए उसको चला के रन करते हैं, F5 करेंगे, देखिए तो लोडिंग ले रहा है यहाँ पे, वो कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं रिपीटेशन ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे अच्छे से एकदम क्लियर हो जाएंगी। ठीक, तो यहाँ पे IT के बाद में यहाँ पे हम एक स्पेस ऐड करते हैं। अब सेव करेंगे और फिर से रन करेंगे, तो आपको यहाँ पे फिर से एक बार क्लियर आउटपुट यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा। देखिए CWS_IT, CWS_IT, CWS_IT। तो रिपीटेशन ऑपरेटर एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग को उतने टाइम्स वो रिपीट कर रहा है। अगर वहाँ पे हम लिखेंगे 10, तो उस स्ट्रिंग को वो 10 टाइम्स रिपीट करेगा, उसको बोलते हैं रिपीटेशन ऑपरेटर। क्लियर है आपको सारी चीजें? ठीक। अब यहाँ पे अब आपको ये ध्यान देना है कि हमने पहला जो ऑपरेंड है वो स्ट्रिंग लिया है और दूसरा जो ऑपरेंड है वो हमने क्या लिया है, दूसरा ऑपरेंड हमने लिया है यहाँ पे इंटीजर लिया हुआ है। ठीक। अब अगर हम इसको उल्टा कर दें, अगर हमने यहाँ पे मान लीजिए एक हमने यहाँ पे वेरिएबल लिया, जैसे कि मान लीजिए हमने ले लिया अपना नाम सुमित, ठीक है, और स्टार्टिंग हमने लगा दिया 5 स्टार, 5 स्टार सुमित, मतलब कि जो सुमित जो स्ट्रिंग है वो 5 टाइम्स रिपीट करेगा। ठीक, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आप नंबर को आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, कंडीशन बस एक ही चीज है कि दोनों ऑपरेंड में से कोई एक आपका इंटीजर और कोई एक यहाँ पे स्ट्रिंग होना चाहिए। ठीक, समझ में आया? लेकिन अगर आप यहाँ पे कोशिश करते हैं कि अगर दोनों यहाँ पे स्ट्रिंग कर दें, जैसे हमने यहाँ पे पहले में लिया सुमित स्टार लगाए हैं और दूसरे में ले लिया CWS_IT, तब यहाँ पे इस केस में एरर आ जाएगा। और कौन सा एरर आएगा, टाइप एरर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, क्योंकि हम स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पे क्या आ गया है, टाइप एरर, कैन नॉट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नॉन इंटीजर ऑफ टाइप स्ट्रिंग। आप स्ट्रिंग को स्ट्रिंग में कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे एरर आ चुकी है। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे दोनों ऑपरेंड को नंबर ले लेंगे तो सिंपल सी चीज है, फिर वो तो एक नंबर बन जाएगा, तो वो उसको मल्टीप्लाई कर देगा। जैसे 5 × 3 आपका आंसर आ जाएगा 15। ठीक, फिर वो एकदम बेसिक सी चीज है यहाँ पे है। अच्छा, एरर हमने हटाई नहीं है, एक सेकंड इसको कमेंट कर दे रहे हैं ताकि एरर हट जाए। ठीक, तो आपको ये ध्यान देना है कि दोनों सेम सेम नहीं होना चाहिए। ठीक, यहाँ पे आंसर आप देख सकते हैं, यहाँ पे 15 आ गया है। क्लियर है आपको ये सारी चीजें? हाँ, लेकिन क्या हो अगर हम यहाँ पे कर दें प्रिंट, हमने मान लीजिए यहाँ पे लिया है एक वर्ड पाइथन, ठीक है, हमने यहाँ पे एक वर्ड लिया है पाइथन। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और इंटीजर में कन्वर्ट करते हुए, हमारे पास एक 3 है स्ट्रिंग में, लेकिन हम इसको इंटीजर में कन्वर्ट करते हुए रिपीट कर रहे हैं, तो क्या ये काम करेगा? बिल्कुल काम करेगा। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में तो वो स्ट्रिंग है, लेकिन हम उसको इंट फंक्शन के द्वारा उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, उसका टाइप कन्वर्ट कर दे रहे हैं, तो फिर वो यहाँ पे प्रॉपर्ली अच्छे से एकदम काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए यहाँ पे पाइथन 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 3 बार आ चुका है। ठीक है, तो ये है हमारा स्टार ऑपरेटर फॉर स्ट्रिंग टाइप, जिसको क्या बोलते हैं, रिपीटेशन ऑपरेटर बोलते हैं, और प्लस वाले को क्या बोलते हैं, कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है आपको सारी चीजें? अब देखिए नेक्स्ट, स्टार ऑपरेटर फॉर बूल टाइप। बूल मतलब क्या होता है, बूल मतलब होता है बूलियन। बूलियन क्या, बूलियन की दो वैल्यूज होती हैं, या तो वो ट्रू होता है या फिर वो फॉल्स होता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन पाइथन ट्रू
इंटरनली रिप्रेजेंटेड एज 1। ट्रू को जो है हम लोग 1 लिखते हैं एंड फॉल्स को जो है 0 लिखा जाता है। ठीक, ट्रू मतलब 1, फॉल्स मतलब 0। इफ वी आर परफॉर्मिंग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स विद बूलियन वैल्यूज वी विल गेट कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज। अगर हम जो है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स परफॉर्म करेंगे बूलियंस वैल्यूज के लिए तो कुछ इस प्रकार से रिजल्ट आएंगे हमारे पास। अब वो कैसे रिजल्ट आएंगे, देखिए अगर हम यहाँ पे प्रिंट करें, ठीक, प्रिंट हमने यहाँ पे लिखा पाइथन, ठीक, पाइथन स्टार, अगर हमने यहाँ पे किया 1 तो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे पाइथन ही आ जाएगा, क्योंकि पाइथन को हम सिर्फ और सिर्फ एक बार रिपीट करेंगे। देखिए लास्ट में क्या आ गया आंसर, पाइथन आ गया। ठीक, लेकिन अच्छा यहाँ पे हमने किया यहाँ पे 10 तो पाइथन 10 टाइम्स रिपीट हो जाएगा। एकदम सिंपल सी चीज है, सिंपल सा लॉजिक है, रिपीट हो गया 10 टाइम्स, इतना लंबा सा वो। ठीक, लेकिन अगर हम ये 10 हटा के यहाँ पे लिख दें क्या, बूलियन वैल्यूज, मतलब कि ट्रू लिख देते हैं, TRUE ट्रू, कलर चेंज हो गया ना, ट्रू क्या है, ट्रू एक कीवर्ड है। तो अब इसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि हमने ऊपर देखा कि अगर हम स्ट्रिंग को स्ट्रिंग से मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारे पास आती है टाइप एरर, क्योंकि स्ट्रिंग को स्ट्रिंग से मल्टीप्लाई नहीं करा सकते। तो यहाँ भी तो एक वही काम हो रहा है, ये क्या है, ये एक अल्फ़ाबेट ही तो है, ये भी एक अल्फ़ाबेट है, तो क्या ये काम करेगा यहाँ पे? कमेंट करके बताइए क्या ये काम करेगा कि नहीं करेगा। ठीक, तो हमारे केस में इसका आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा पाइथन। क्या आएगा इसका आंसर? पाइथन आ जाएगा। वो क्यों आएगा देखिए, क्योंकि हमने यहाँ पे आपको बताया कि जो ट्रू होता है वो ट्रू का मतलब होता है 1। तो पाइथन इंटू 1, क्या ये आंसर आएगा पाइथन गुणे 1? हाँ आएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा पाइथन। देखिए पाइथन कोई भी स्ट्रिंग को अगर आप ट्रू से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको वही स्ट्रिंग वापस से मिल जाएगी। ठीक, अगर यही चीज अगर हम यहाँ पे कर दें फॉल्स के लिए, कि हमने यहाँ पे किया प्रिंट, यहाँ पे हमने लिखा मान लीजिए सुमित, ठीक, और यहाँ पे हमने किया स्टार और यहाँ पे लिखा हमने फॉल्स। अब उस केस में क्या आएगा आंसर बताइए, फॉल्स मतलब कुछ नहीं, मतलब कि 0। तब उस केस में हमारे पास आंसर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं रिजल्ट वॉन्ट बी डिस्प्ले। ठीक, करते हैं, रन करते हैं। देखिए पाइथन आपका आखिरी होने वाला है। ठीक, तो ये देखिए पाइथन जो ट्रू वाला है और यहाँ पे एक सिंपल सा एक स्पेस आया है यहाँ पे, ठीक, फॉल्स वाले के लिए। अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो इसके नीचे कोई भी एक एक्स्ट्रा लाइन नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लाइन दी गई है, और वो लाइन दी गई है इसके लिए, लाइन दी गई है कि वो चला तो उसका आंसर भी आया, लेकिन फॉल्स होने की वजह से वहां पे हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ठीक, एकदम क्लियर है। तो आपको कैसे इसको समझना है कि किसी भी स्ट्रिंग को अगर हम ट्रू के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमें वापस से वही स्ट्रिंग मिल जाएगी। अगर हम फॉल्स के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आंसर कुछ भी नहीं आएगा, आएगा मतलब लेकिन दिखाई नहीं देगा। ठीक, क्लियर है आपको सारी चीजें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक, अब देखते हैं डिवीजन ऑपरेटर फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशन। हम यहाँ पे डिवीजन ऑपरेटर देखेंगे। ठीक, तो इन पाइथन x डिवाइड बाई 0 और x फ्लोट डिवीजन बाई 0 और x मॉडुलस बाई 0, अगर हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं देन पीवीएम थ्रोज एन एरर, तब जो पीवीएम है एक एरर को थ्रो करेगा जिसको बोलते हैं जीरो डिवीजन एरर। किसी भी नंबर को अगर आप जीरो के साथ डिवाइड कराने की कोशिश करते हैं तो उस केस में पाइथन एक एरर को रेज करता है जिसको बोलते हैं जीरो डिवीजन एरर कहा जाता है। ठीक, चेक करिए, हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट। ठीक, यहाँ पे एक मैसेज डालते हैं। मैसेज क्या डालते हैं, मैसेज यहाँ पे डालते हैं ऑपरेटर फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशन। ठीक है, ताकि मैसेज यहाँ पे हमें समझ में आए थोड़ा सा, इसीलिए हमने यहाँ पे डाल दिया बस। अब प्रिंट करेंगे, कोई भी नंबर हमारे पास होगा x, जैसे कि 3 डिवाइड करेंगे 0 से, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? क्या इसका आंसर 3 आएगा या इनफाइनाइट आएगा? कुछ नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा एरर। कौन सी एरर? जीरो डिवीजन एरर यहाँ पे आने वाली है हमारे पास। ये देखिए जीरो डिवीजन एरर, कि डिवीजन बाय जीरो नॉट पॉसिबल हेयर। ठीक, इसी प्रकार से अगर आप यहाँ पे
2 बार डिवीज़न करने की कोशिश करेंगे जिसको बोलते हैं फ्लोट डिवीज़न, तो भी वो यहाँ पे काम नहीं करेगा। और अगर आप यहाँ पे कोशिश करेंगे मॉडुलस निकालने की, तो भी उस केस में यहाँ पे काम हमारा वो नहीं करने वाला है। ठीक? आपने पहला देख लिया है, इसको 1 सेकंड के लिए कमेंट करते हैं, दूसरा चेक करते हैं। तो ये देखिए, फ्लोट डिवीज़न के लिए भी यहाँ पे 0 डिवीज़न एरर आ रही है। अब इसको कमेंट करते हैं और मॉडुलस चेक करते हैं। प्रोग्राम को सेव करेंगे, F5 से रन करेंगे और मॉडुलस के लिए भी हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही है, 0 डिवीज़न एरर आ रही है। तो बेसिकली पाइथन आपको यही बता रहा है कि किसी भी नंबर को आप 0 के साथ डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक? अच्छा, नंबर की बात तो हो गई। सर क्या हो अगर हम यहाँ पे स्ट्रिंग को डिवाइड करने की कोशिश करें, कि हमारे पास कोई स्ट्रिंग होगी पाइथन करके और उसको हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे मान लीजिए 0 से, तब क्या आएगा? तब इस केस में क्या आएगा? इसको हम यहाँ पे कमेंट कर दे रहे हैं। तब तक आप कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या आने वाला है। अगर हम एक स्ट्रिंग को 0 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? कुछ टाइप एरर आएगा या फिर 0 डिवीज़न एरर आने वाली है। पहले आप कमेंट करके बताइए, फिर उसका आंसर हम आपको बताते हैं। तो हमने इसको रन किया फाइल को, तो यहाँ पे देखिए टाइप एरर, है ना? अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप, जो ऑपरेंड है हमारा वो अनसपोर्टेड है। क्यों? क्योंकि पहला स्ट्रिंग है और दूसरा इंटीजर है। 0 डिवीज़न एरर थोड़ी आएगी यहाँ पे। 0 डिवीज़न एरर तभी आएगी जब वहाँ पे नंबर होंगे। अगर नंबर नहीं है तो फिर वहाँ पे टाइप एरर आ जाएगा। क्लियर है आपको एकदम? कोई दिक्कत? ठीक? समझ में आई चीज़ें? ठीक है? अब एक चीज़ और क्वेश्चन आपसे। अब क्वेश्चन क्या है कि क्या हो अगर हम किसी नंबर को, ठीक है, मान लीजिए 3 है, इसको हम यहाँ पे डिवाइड करने की कोशिश करें ट्रू के साथ, डिवाइड बाय ट्रू, तो अब इसका आंसर क्या आएगा? आप सोच के बताइए। इसका आंसर आ जाएगा वही नंबर हमारे पास आ जाएगा 3.0। ठीक? अब लेकिन अगर हम यहाँ पे फॉल्स करें, मतलब कि होता है 0, तो क्या अब यहाँ पे इसका आंसर आएगा या फिर कोई एरर आएगा या फिर 0 डिवीज़न एरर आएगा? क्योंकि फॉल्स का मतलब 0 भी होता है। इसका भी आंसर आप कमेंट करके ज़रूर से बताइए। ठीक? कमेंट करेंगे तो हमें भी पता चलेगा कि आप पढ़ रहे हैं और आपको भी नॉलेज होएगी। तो इसको रन करते हैं और इसका आंसर देखिए आपके यहाँ पे क्या आ रहा है, बोल रहा है 0 डिवीज़न एरर, है ना? क्यों? क्योंकि फॉल्स क्या है? 0 और ये भी नंबर है, दोनों नंबर हो गए, तो यहाँ पे आपके पास एरर आ जाएगी, 0 डिवीज़न एरर आ जाएगी। ठीक है? क्लियर है आपको? तो ये आज हमने कुछ देखे हैं, बहुत अच्छे प्रोग्राम्स देखे हैं। इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा संभावनाएँ होती हैं पेपर में आने की। इसी प्रकार से एमसीक्यू में छोटे-छोटे क्वेश्चंस बना दिए जाते हैं, जो 1-1 नंबर के आते हैं। अगर आपके कांसेप्ट्स क्लियर होंगे, चीज़ें क्लियर होंगी तो आप इसको आसानी से ले जाएँगे, वरना फिर आपका बहुत अच्छा टाइम 15-20 मिनट आपका 1-2 क्वेश्चन पे ही लग जाएगा और टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला हो, वीडियो अच्छी लगी हुई हो, कुछ जानकारी एक्स्ट्रा आपको मिली हो, तो आप वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक? मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।